कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू यूकेएससी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मैं डॉक्टर उदयन कच्छी आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट वन लाइनर फॉर चैप्टर नंबर 4 दैट इज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप मार्च 2024 के लिए। मैंने कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस रखे, उस चुनिंदा क्वेश्चंस को देखना है, उसको लिखना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो व्हाट इज द अदर नेम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये मार्वल पेपर 1 के अंदर और गाला पेपर 1 और मार्वल पेपर 2 और 7 के अंदर पूछा गया है। इसका आंसर याद रखना बच्चा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये एमसीक्यू के अंदर भी बहुत बार पूछा जा रहा है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंटली याद कर लेनी है, अच्छी तरीके से लिख लेनी है। तो भाई दैट इज द अदर नेम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। बहुत सारे बच्चों की आदत होती है आधा आंसर लिख देने की, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट फुल स्टॉप नहीं, आपको वन लाइन में आंसर देना है, बराबर। कुछ वर्ड्स के अंदर आंसर नहीं है तो लिख देना इज द अदर नेम ऑफ करके। क्लियर डन। चलो ओके। फिर उसके बाद आता है एट विच वैल्यू एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर शोन इन द बैलेंस शीट आफ्टर रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये गाला पेपर 2 के अंदर पूछा गया। तो ऑलवेज रिमेंबर एट अ मार्केट वैल्यू और द एक्चुअल वैल्यू, एट अ मार्केट वैल्यू और या तो फिर एक्चुअल वैल्यू पे वो चीज दिखाई देती है आफ्टर रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये कीवर्ड्स है, उसको याद रखो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें when and how is the partners gain ratio found गाला पेपर 3 मार्वल पेपर 12 के अंदर, तो गेन रेशियो कब मिलता है, जब आपका न्यू शेयर इज मोर देन योर ओल्ड शेयर, और अगर वहां पे 3 पार्टनर्स है और 2 पार्टनर्स की ऐसी हालत है जहां पे उन लोग का नया शेयर ज्यादा है और ओल्ड शेयर कम है, तो उन दोनों का जो रेशियो बनेगा वो बन जाएगा गेन रेशियो। सर आपने ये क्या बात कर दी, इंग्लिश में बताओ। तो when 2 or more partners have gained their share than the previous share in the profit, at that point of time the ratio between the gained partners is termed as a gaining ratio। और गेन कैसे फाइंड होता है, न्यू पीएनएल रेशियो माइनस ओल्ड पीएनएल रेशियो ऑफ ए पार्टनर। चलो What will be the general entry if there is an increase in the amount of liability? liability बढ़ जाती है तो क्या जनरल एंट्री लिखोगे आप लोग। तो liability जब भी बिजनेस के अंदर बढ़ जाती है वो बिजनेस के लिए नुकसानी होती है, नुकसानी होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड पे जाता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड टू लायबिलिटी अकाउंट, जो भी लायबिलिटी है, और नरेशन लिखना है। ऑलवेज रिमेंबर आपको करना भी क्या है, यहाँ पे ना आपको ऐसा डेबिट क्रेडिट वाला फॉर्मेट भी बना है, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स बना डेट, ऐसा फॉर्मेट भी बना देना है तो वो अच्छा लगता है, ऑटोमेटिकली आपको 1 मार्क्स मिल जाता है। अच्छा, और नरेशन भी लिखना जरूरी है तो नरेशन भी लिख देना, ठीक है, जैसे आप कहें। क्लियर डन। ये चीज समझ में आ गई, फटाफट से थम्स अप कर दो मुझे। डन क्लियर। चलो लाइक बटन दबा दो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आता है व्हाट इज द बेसिस फॉर सैक्रिफाइस रेशियो। कैसे पता चल रहा है ये सैक्रिफाइस कर रहा है, बेस का मतलब होता है कैसे पता चल रहा है। तो सिंपल सी बात है, मुझे कब पता है, जब मैं उसके ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो को देखूंगा, ओल्ड ज्यादा होगा न्यू कम होगा तो उसे क्या बोल देंगे, मैं सैक्रिफाइस कर रहा है। तो बस वही चीज लिखी है, सैक्रिफाइस रेशियो डिपेंड्स, बेसिस का मतलब क्या होता है, किसका, ऑन द चेंजेस ऑफ पीएनएल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स व्हेन ओल्ड शेयर इज मोर देन द न्यू शेयर देन इट इज टर्म्ड एज अ सैक्रिफाइस। समझ में आया। ये गाला पेपर 5 और मार्वल पेपर 1 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, वो मैंने यहाँ पे बताया। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ, ये सारी चीज़ें हम लोग ने यूकेएससी ऑनलाइन पे बहुत सारे कोर्सेज किए। हमारी यूकेएससी ऑनलाइन की ऐप है, ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पे जाके आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे हमने आप सब बच्चों के लिए एक अच्छा सा कोर्स बनाया हुआ है जिसका नाम है कॉमर्स के बाजीगर, क्योंकि आप सब बाजी मारने वाले हो 12th स्टैंडर्ड के अंदर, इसके लिए हमने ये बाजीगर बनाया हुआ है। इस बाजीगर बैच के अंदर अकाउंट, स्टेट्स, इको, बीए सारे चैप्टर्स, उन सब के वीडियो लेक्चर्स हमने रखे हुए हैं। जहाँ जहाँ पे नोट्स है वहाँ पे नोट्स भी देके रखे, जो हम लोग बोर्ड वर्क कर रहे हैं वो वाली नोट्स है, उसके सॉल्यूशंस भी हमने देके रखे हुए, कई में तो प्रैक्टिस सम्स भी दिए हुए। तो डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हो, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। 9,999 रुपीज़ के अंदर आपके बोर्ड तक की सारी चीज़ें रहेगी। उसके अंदर हम लोग कुछ क्वेश्चन पेपर्स भी हैं वो जो शॉर्ट आने वाला है। सो बेसिकली 2500 रुपये का एक सब्जेक्ट रहेगा और चारों 4 सब्जेक्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। डेफिनेटली यू शुड चेकआउट, आपके मार्क्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा, वो मैं गारंटी देता हूँ। चलो हम लोग बात करते हैं कॉमर्स के बाजीगर, और इसकी सारी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे के रखी हो, तो आप डिस्क्रिप्शन को भी चेकआउट कर सकते हो। चलो यहाँ पे आगे जाते हैं, राइट ए जनरल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस। एक्यूमुलेटेड लॉसेस जो हमारे बुक्स में होते हैं, पीएनएल अकाउंट, डेबिट बैलेंस इज वन ऑफ द एग्जांपल। अगर वो हमारे बुक्स के अंदर है तो हम लोग को क्या करना चाहिए, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट, जब भी आप पार्टनर्स कैपिटल लिखो तो स्लैश करंट लिख देना, टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस अकाउंट, और यहाँ पे भी नरेशन लिखना है, फॉर्मेट बना है, सारी चीज़ें कर लेनी अच्छी तरीके से करना, इसलिए यहाँ पे आपको मार्क्स मिल जाए। याद रखना, अगर एक्यूमुलेटेड लॉसेस की जगह पे रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया होता तो रिजर्व्स एंड सरप्लस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू
पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट। समझ में आई बात है? तो ये आप लोग को ध्यान देनी है। फिर उसके बाद आता है हाउ इज द कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। ऑलवेज रिमेंबर इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। किसके बीच में होगा? ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ही होगा, ओल्ड पीएनएल रेशियो के अंदर होगा, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में होगा क्लियर एंड कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। समझ गए? यहाँ तक समझ गए तो फटाफट लिख दो नीचे कमेंट के अंदर समझ गए, इसलिए मुझे भी समझ में आ जाए कि आप समझ गए हो कि मैं जो समझाना चाहता हूं। चलो फिर उसके बाद हम लोग आगे जाते हैं। व्हेन इज रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट तब होता है जब नुकसानी होती है। क्लियर है? तो पहले तो मैंने बहुत ईजी भाषा में लिखा व्हेन लॉस अराइजेस। अब नुकसानी कब कब होती है? जब आपके खर्चे बढ़ते हैं तो फिर भी नुकसानी है, तो एक्सपेंसेस आर इंक्रीज। फिर उसके बाद कब होती है? जब एसेट की वैल्यू जो होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। व्हेन एसेट वैल्यूज आर डिक्रीज, तो उस टाइम पे रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाता है? डेबिट हो जाता है। मैंने बहुत अच्छी तरीके से सारे पॉइंट्स लिख दिए, आपको भी ऐसे ही लिखने हैं एग्जाम के अंदर, इसलिए आपका 1 मार्क का यहाँ पे जो सवाल है वो क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है व्हाट इज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। भाई रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब ये होता है, ये मार्वल के अंदर 5, 6, 8 और 11 इन सब टाइम पे पूछा गया है। तो रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है व्हेन देयर इज चेंजेस इन द पार्टनरशिप, व्हेन देयर इज चेंजेस इन द पार्टनरशिप ड्यू टू सेवरल रीजंस सच एज एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, चेंज इन पीएनएल रेशियो, कुछ भी लिख सकते हो। मैंने 2 एग्जांपल दिए, 2 एग्जांपल काफी होते हैं आप समझाने के लिए अच्छी तरीके से। तो ये 1 लाइनर आंसर आपका हो गया कि भाई जब कोई चेंजेस होता है पार्टनरशिप के अंदर, बहुत सारे रीजंस है, जैसे कि ये कुछ रीजंस है, तो ये टीचर को या चेकर को बहुत ही अच्छा लगता है कि बच्चे के पास नॉलेज है किस तरीके से क्या हो रहा है। अच्छा बोले ऐसा होता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग जाते हैं इन विच अकाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस आर ट्रांसफर। तो प्रॉफिट एंड लॉस जो भी कुछ होता है वो पार्टनर्स कैपिटल या तो करंट अकाउंट में जाता है। वापस से मैंने 2 चीजें लिखी, कैपिटल स्लैश करंट। अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो कर रहा है तो करंट अकाउंट में जाएगा, फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। समझ में आ रही है बात है? क्लियर, डन। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर पे। राइट ए जनरेट फॉर द इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट बढ़ रही है, रिवैल्यूएशन। आप सोचो एसेट बढ़ेगी तो फायदा होगा या नुकसान? आप बोलो सर फायदा ही होगा। फायदा हो रहा है तो सिंपल सी बात है रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा और ऊपर डेबिट क्या होगा? एसेट, क्योंकि एसेट बढ़ रही है। तो यहाँ पे अमाउंट हो गया एसेट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सॉरी मैं रियलाइजेशन बोल रहा था, रिवैल्यूएशन अकाउंट आता है। चलो यहाँ तक समझ में आई बात है। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मेजर बात, सर हम ये 1 लाइनर आपके देख रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, हमने देख लिया वीडियो। मैं आपको एक अच्छी एडवाइस ये दूंगा कि आप खाली देखो मत। देखो जितनी भी चीज़ें ऐसी होती है ना कि भाई लोग बोल देंगे इतना देख लिया मैंने कर लिया, देखने से ज़्यादा है ना आप लिखो। हो सकता है मेरे वीडियो को पोज करो, क्वेश्चन लिखो और उसका आंसर लिखो। है कितने? ज़्यादा 10 या 12 क्वेश्चन है। अगर पूरा चैप्टर ना पढ़ते हुए खाली आपको 10 या 12 क्वेश्चन ही देखने पड़े तो आराम से 10-12 क्वेश्चन लिख लो, अच्छी जगह पे, अच्छी बुक में लिख दो, ब्लैक पेन से लिखो, ब्लू पेन से आंसर लिखो, थोड़ा अपने को भी अच्छा है। और ये रात को पढ़ लो, हर दिन रात को है ना धीरे धीरे आदत डाल दो कि ये क्वेश्चन आंसर मुझे पढ़ गया, तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धीरे 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 है ना वो दिमाग के अंदर बैठ जाएगा। तो एग्जाम के वक्त है ना ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस फिलअप करो। तो ये चीज़ करना, ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी है। अगर कोई भी बंदा यहाँ पे यूट्यूब पे ये देख के आन कि फटाफट लर्न कैसे हो जाए, 20 दिन में हम लोग अकाउंट्स का कोर्स कैसे है, 30 दिन, ये सारी चीज़ें ना व्यूज़ बढ़ाने की चीज़ होती है। मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, हम लोग भी वीडियोस रखेंगे, मैं यहाँ पे गलत नहीं बोलूँगा आप लोग के साथ, मैं भी वीडियो बनाऊँगा क्योंकि ये लोग चाहते हैं। जब लोग वो चीज़ चाह रहे हैं तो मैं बनाऊँगा। पर आपके लिए मैं एक एडवाइस देता हूँ कि ऐसी चीज़ें मत करना कि शॉर्टकट ट्रिक मत ढूंढने जाना। सर मैं इतनी मेहनत करके इन सारी चीज़ों को आपके सामने लेके आ रहा हूँ, तो एक रीज़न ये होता है कि आप भी थोड़ी एफर्ट्स डालो। आपके लिए बहुत कम एफर्ट्स हैं। ये मैं दूसरी बार वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सिंपल सी बात है। मेरे पहली वाले में आवाज़ ही नहीं आ रही थी मेरा, अब ये दूसरी बार मैं वही चीज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखो मेरे लिए भी एफर्ट्स है ना, चाहता तो ये चैप्टर स्किप कर देता, मैं आपके लिए कर रहा हूँ। आप खाली करना है क्या? आपको लिखना है, आपके लिए ही लिखना है ना, काम तो सिंपल से है। मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा लिखो या नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये एज ए बड़े भैया बोल दो, जो भी कुछ बोल दो, सर बोल दो, जो कुछ बोल, पर मैं आपको ये बोल रहा हूँ वो कर लेना। क्लियर, डन। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, आओ।